इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक चीफ जज राना शमीम पर फर्दे जुर्म आयद कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने फर्दे जुर्म पढ़कर सुनाई। अदालत का कहना है कि आपने बरतानिया में बयान हल्फी रिकॉर्ड कराया। आपने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार छुट्टियों में गिलगित बल्तिस्तान आए। आपके बयान के मुताबिक साकिब निसार ने जस्टिस आमिर फारूक को टेलीफोन पर हिदायत दी। उन्होंने टेलीफोन पर हिदायत दी कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आने चाहिए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने मजीद रिमार्क दिए कि एक बयानिया बनाकर फोकस इस्लामाबाद हाईकोर्ट को बना दिया गया है। जानबूझकर ऐसा करने के खतरनाक नताइज होंगे। ये अदालत लाइसेंस नहीं दे सकती कि कोई साइल उसकी बेतौकीरी करे। मुल्क में कोरोना वायरस बेकाबू होने लगा। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 11.55% रही। कराची में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 41% रिकॉर्ड हुई। मुजफ्फराबाद में मुस्बत केसेस की शरह 25%, हैदराबाद में शरह 17%, इस्लामाबाद में 15%, रावलपिंडी में 12%, पेशावर में 11%, लाहौर में कोरोना वायरस की शरह 14% रही। मुल्क में गुज़श्ता रोज़ कोरोना वायरस से मज़ीद 5 अफराद का इंतकाल हुआ। एक दिन में रिकॉर्ड 6,808 अफराद बीमार पड़ गए। अस्पतालों में ज़ेरे इलाज 918 अफराद की हालत तशवीशनाक है। कोरोना के बाद पाकिस्तानी मईशत बहाल। इकोनॉमिस्ट नॉर्मल्स इंडेक्स में मईशत बहाली में पाकिस्तान का दूसरा नंबर है। पाकिस्तान पहले जायजे में तीसरे, दूसरे में पहले नंबर पर था। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो तीनों रैंकिंग में टॉप 3 में है। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब ने कहा है कि वजीर आजम की क़यादत में पाकिस्तानी मईशत नॉर्मल हालात में वापस आ गई है। इकोनॉमिस्ट ने कोरोना से मुतालिक 50 ममालिक के नॉर्मल्सी इंडेक्स में पाकिस्तान को दुनिया में दूसरे नंबर पर रखा है। हम अब भी ओमिक्रॉन के दौर में एहतियात बरकरार रखेंगे। मुल्क की सियासत में हलचल। वजीर आजम ने पार्टी तर्जुमान का इजलास आज बुला लिया। वफाकी वज़रा सीनियर पार्टी रहनुमा इजलास में शरीक होंगे। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। अपोजिशन रहनुमाओं के हालिया बयानात पर हिकमत अमली तय की जाएगी। वजीर आजम तर्जुमानों को पार्टी पॉलिसी से मुतल्लिक गाइडलाइंस देंगे। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ वज़ीर आज़म इमरान खान के हद तक इज्जत केस में बड़ी पेशरफ्त। ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर जरा का हक दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि केस रोजाना की बुनियाद पर सुनकर मुकर्ररा वक्त में फैसला किया जाए। ट्रायल कोर्ट को 2 माह में फैसला करने का हक कह देते हैं, ऑर्डर पास करेंगे। सेशन अदालत के जिरह का हक खत्म करने का फैसला ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ अजला, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में हल्की बारिश। कोयटा समेत बलोचिस्तान के शुमाली अजला में शदीद सर्दी की लहर। लाहौर में बादलों के डेरे, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। अस्तोर, बाबूसर टॉप, गजर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी जारी। शदीद बर्फबारी से रास्ते बंद, शहरियों को मुश्किलात। एबटाबाद, मरी, मानसहरा समेत मुख्तलिफ अजला में बादल बरसेंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मुताल्लिका महकमों को इक़दामात की हिदायत। सानिह मरी उस्मान बुज़दार का मुताल्लिका महकमों को सिफारिशात की रोशनी में इक़दामात का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने कमेटी की सिफारिशात पर मरी को जिले का दर्जा देने की मंजूरी दे दी। मरी को बल्दियाती इंतखाबात के बाद आइंदा माली साल में बाज़ाब्ता जिले का दर्जा दिया जाएगा। उस्मान बुज़दार ने मरी में महकमा मौसमियात के दफ्तर के क़याम की भी मंजूरी दी। तहकीकाती कमेटी ने सयाहों के लिए ऐप, डिप्टी कमिश्नर और आर्मी ऑफिसर पर मुश्तमिल मैनेजमेंट कमेटी के क़याम की सिफारिश कर दी। बर्फ हटाने के लिए जदीद मशीनरी की खरीदारी की सिफारिश भी की गई। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस पर समाअत हुई। हमजा शहबाज अदालत के रूबरू पेश हुए। हमजा शहबाज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर दरख्वास्त दायर करना वकला का फैसला था। मैं ऑर्डिनेंस का फ़ायदा नहीं लेना चाहता। बरीयत की दरख्वास्त पर मेरिट की बुनियाद पर सुरखरू हूँगा। अदालत ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की हद तक दरख्वास्त वापस कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में कोरोना वायरस के बायस शहबाज शरीफ की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। आशियाना इकबाल रेफरेंस में शरीक मुलजिम बिलाल कदवाई और इम्तियाज़ हैदर की बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज।
वफाकी हुकूमत का फौजदारी मुकदमात का कानून बदलने का फैसला। SHO के लिए सब इंस्पेक्टर और ग्रेजुएशन की डिग्री लाजमी करार। 9 माह में मुकदमात का फैसला लाजमी, वरना हाईकोर्ट इंजबाती कार्रवाई करेगी। कत्ल, ज्यादती, दहशतगर्दी, गद्दारी और संगीन मुकदमात में प्ली बार्गेन नहीं हो सकेगी। मोबाइल फुटेज, तस्वीर, ऑडियो रिकॉर्डिंग, मॉडर्न डिवाइसेस बतौर शहादत कबूल होंगी। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। तरामीम आइंदा हफ्ते मंजूरी के लिए काबीना में पेश होंगी, जिसके बाद तरामीम को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट का कराची में नजब अली शाह गोट में तामीरात फौरी रोकने का हुक्म। MDA, मुख्तियार कार और रेवेन्यू अफसरान से वजाहत तलब। जाली गोटों की सनदें जारी करने के केस में अदालत ने रिमार्क्स दिए कि MDA की ज़मीन पर गोट कैसे बन रहे हैं। आजकल कराची में गोट बनाने की प्लानिंग हो रही है। आधे कराची में गोटों की सनदें बांट दी गईं। असल अलॉटीज दर बदर हैं और गोट आबाद किए जा रहे हैं। अदालत ने आइंदा समात पर मुतल्लिका हुकाम से पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्क में महंगाई की लहर बरकरार। घी और आटे की कीमतों में इजाफा। कराची में आटे की फी किलो कीमत में 6 रुपये इजाफा। 1 किलो आटा 76 रुपये का हो गया। लाहौर में घी की कीमतों में इजाफा। घी की कीमत 9 रुपये फी किलो बढ़ गई। 1 किलो घी की कीमत 418 रुपये फी किलो हो गई। दी इकोनॉमिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान महंगाई की शरह के लिहाज से तीसरे नंबर पर है। अवाम हुकूमत से पूछ रहे हैं क्या अब भी पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। दुनिया कह रही है पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है, मगर हुकूमत तस्लीम करने को तैयार नहीं। आए रोज़ काबीना अरकान के महंगाई से मुतल्लिक मज़ाक़ा खेज़ बयान सामने आते हैं। अभी मिनी बजट के असरात सामने आना बाकी हैं। अवाम में मज़ीद महंगाई और नाअहल हुकूमत को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रही। पीपल्स पार्टी महंगाई और नाअहल हुकूमत के खिलाफ 27 फरवरी को निकल रही है। सेनेटर शेरी रहमान का बयान। मुल्क में सर्दी की शदीद लहर। सर्द मौसम में गैस गायब होने से शहरी परेशान। लाहौर, कराची और पेशावर में गैस प्रेशर में कमी। शहरियों को खाना पकाने में दुश्वारी। शहरी महंगी LPG और लकड़ियाँ खरीदने पर मजबूर। समंदर में 2 सुपर पावर्स आमने सामने आ गए। अमरीकी बहरिया का जंगी बेड़ा चीन के जनूबी पानियों में वाक़ मुतनाज़ जजीरे के करीब पहुंच गया। बगैर इजाज़त मुतनाज़ जजीरे के करीब अमरीकी जंगी बेड़े के पहुंचने पर चीन से चीन के वार्निंग देने पर जहाज़ पीछे चला गया। चीन की अमरीका को दोबारा आने पर संगीन नताइज की धमकी।